Welcome to LTP Learning by Teaching program. I am Kirti Yadav from class 11. Today we will discuss about the 5-year plan in economic under the subject teacher Ikram and guidance Mr. Manish sir. So without delay, let's start. Firstly, we can understand what is the economic planning. Economic planning हमारी क्या होती है? तो इकोनॉमिक प्लानिंग ऐसे सिस्टम है जिसमें कंट्री की रिसोर्स को यूज़ किया जाता है, कंट्री की डेवलपमेंट के लिए कैसे यूज़ करना है उसके लिए एक प्लान बनाया जाता है। इसके कुछ गोल्स होते हैं, गोल्स और टारगेट होते हैं जिसको एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में अचीव करना होता है। 1950 में एक प्लानिंग कमीशन बनाया जाता है जो इन सब टारगेट्स को सेट करता है, जिसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और इसी प्लानिंग कमीशन को जनवरी 2015 में चेंज करके नीति आयोग कर दिया जाता है। नेक्स्ट वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द नीड ऑफ 5-year प्लान। अब हम समझते हैं कि हमें ज़रूरत क्या पड़ी 5-year प्लान बनाने की। तो एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस जो हमारी इकोनॉमी थी इंडिया की, वो काफ़ी स्लो हो गई थी, काफ़ी स्लो और स्टैग्नेट हो गई थी, और इंडिया फूड सप्लाई के लिए दूसरी कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट था। तो उस समय है इंडिया को ज़रूरत थी एक सोशल और इकोनॉमिक प्लानिंग की जिससे हमारे देश की इकोनॉमी ग्रो कर सके। उस समय हमें एक ऐसी परमानेंट फिक्स बॉडी की ज़रूरत थी जो इस कार्य को कर सके। तभी प्लानिंग कमीशन का कॉन्सेप्ट लाया गया। ये कॉन्सेप्ट हमारा सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर से लिया गया था। नेक्स्ट अब हम समझते हैं कि हमारे 5-year प्लान के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। इसके 4 ऑब्जेक्टिव होते हैं। सबसे पहला ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी। ग्रोथ, इंक्रीज इन नेशनल इनकम ओवर पीरियड ऑफ टाइम। ग्रोथ का मतलब होता है गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी को बढ़ाना, यानी कि जीडीपी को बढ़ाना, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बढ़ाना। एक कंट्री की बाउंड्री के अंदर एक साल में जितने भी गुड और सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं उसके टोटल मनी वैल्यू को जीडीपी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा मॉडर्नाइजेशन, यूज़ ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, मतलब प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए न्यू टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना, यानी न्यू मशीन्स या एग्रीकल्चर में न्यू सीड्स का यूज़ करना। नेक्स्ट हमारा सेल्फ रिलायंस, रिडक्शन द डिपेंडेंसी ऑन द अदर्स, मतलब सेल्फ रिलायंस मतलब रिडक्शन द डिपेंडेंसी ऑन द अदर्स। नेक्स्ट लास्ट एंड फोर्थ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन और सेल्फ रिलायंस। इसके बावजूद ये इंश्योर नहीं होता कि देश से गरीबी कम हो जाएगी, और सभी की लाइफ सही हो जाएगी, लेकिन इसलिए इक्विटी भी जरूरी है, यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज। नेक्स्ट अब हम समझते हैं हमारे जितने भी आज तक के 5-year प्लान्स बने, तो टोटल हमारे 12 5-year प्लान है। जो हमारा पहला 5-year प्लान था 1951 से लेके 56 तक रहा, जो हेराल्ड बोमर मॉडल पर बेस्ड था, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। क्योंकि एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस जो हमारी इंडिया की इकोनॉमी थी वो मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर पर बेस्ड थी, इसलिए इसका पहला ऑब्जेक्टिव ये रखा गया। इसका पहला ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर पर बेस्ड रखा गया। रैपिड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, जो कि जिसका टारगेट हमने 2.1 सेट किया था, और जो एक्चुअल ग्रोथ इसमें हुई थी 3.7, जो कि काफ़ी अच्छी है। और कुछ इरिगेशन प्रोजेक्ट्स भी बने थे, जैसे भाखर नागल प्रोजेक्ट। एंड देन सेकेंड 5-year प्लान हमारा 1956 से लेकर 61 तक रहा, जो कि हैवी इंडस्ट्रीज, इस बार गवर्नमेंट ने अपना ऑब्जेक्टिव चेंज करके हैवी इंडस्ट्रीज पे रखा था, जो कि महालनोबिस मॉडल पर बेस्ड था, जिसका टारगेट हमने 4.5 सेट किया था,
जो इसकी एक्चुअल ग्रोथ हुई थी वो 4.2 हुई थी। नेक्स्ट हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 से लेकर 66 तक रहा, जो जिसका ऑब्जेक्टिव था फूड ग्रेन प्रोडक्शन और इंडस्ट्रीज, यानी कि सेल्फ सफिशिएंसी पर। बट ये प्लान एक बहुत बड़ा फेलियर प्लान भी माना जाता है, क्योंकि इस टाइम पे इंडिया पाकिस्तान और इंडिया चाइना वॉर हुई थी, उसकी वजह से गवर्नमेंट का जो फोकस था, जो टारगेट उन्होंने सेट किया था इसमें, वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। देन इसके बाद इसलिए इस फेलियर प्लान के बाद एक एनुअल प्लान आता है, क्योंकि पहला प्लान फेलियर हो चुका था, उसकी वजह से गवर्नमेंट अब 5 ईयर प्लान नहीं बनाती है, तो हमारा पहला प्लान ब्रेक आता है एनुअल प्लान, इसमें गवर्नमेंट पर एनुअल एक ईयर पे प्लान सेट करती है। और इसी के बेस में 1965 में ग्रीन रेवोल्यूशन हमारा आता है, जिसमें गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है राइस एंड व्हीट प्रोडक्शन। फिर इसके बाद फिफ्थ प्लान आता है 1969 से लेकर 74 तक, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। नेक्स्ट फिफ्थ फाइव ईयर प्लान जिसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है एलिमिनेट पॉवर्टी, गरीबी हटाओ, इसका और पब्लिक हेल्थ एंड सोशल वेलफेयर इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। देन नेक्स्ट सिक्स 5 ईयर प्लान जो कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड एनर्जी पर बेस्ड होता है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है, जिसमें टारगेट हमारा 5.2 सेट किया जाता है और 5.4 अचीव होता है। नेक्स्ट हमारा 7 5 ईयर प्लान 1985 से लेकर 1990 तक होता है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव एनर्जी एंड फूड ग्रेन प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट हमारा इसके बाद फिर एक सेकेंड एनुअल प्लान आता है, सेकेंड ब्रेक, जो कि 1990 से लेकर 1992 तक रहता है, क्योंकि इस टाइम पे जो इंडिया की इकोनॉमी थी वो स्टेबल नहीं थी। देन एट्थ फिफ्थ 5 ईयर प्लान 1992 से लेकर 1997 तक, इस प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव होता है ह्यूमन रिसोर्स को बढ़ाना, यानी कि ह्यूमन की एजुकेशन पे, हेल्थ पे फोकस करना और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना। देन नेक्स्ट 9th 5 ईयर प्लान, जो कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है सोशल जस्टिस और रूरल एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट हमारा 10th 5 ईयर प्लान, जो कि 2002 से लेकर 2007 तक होता है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है एम्प्लॉयमेंट, एनर्जी एंड सोशल डेवलपमेंट। इसमें फूड सिक्योरिटी के लिए प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जैसे कि मनरेगा। नेक्स्ट 11th 5 ईयर प्लान, जो कि 2007 से लेकर 2012 तक रहता है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है सेल्फ ग्रोइंग स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी विथ रैपिड डेवलपमेंट। नेक्स्ट हमारा लास्ट 5 ईयर प्लान 2012 से लेकर 17 तक रहता है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है रैपिड एंड सेल्फ सस्टेन डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेटेड प्रॉस्पेरिटी। ये हमारा लास्ट 5 ईयर प्लान रहता है, क्योंकि 2015 में नीति आयोग इसको प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग को इंट्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट ये हमारा अभी तक के जितने भी प्लान्स थे उनके कुछ टारगेट सेट किए गए थे, और ये इनकी एक्चुअल ग्रोथ है। सबसे कम ग्रोथ हमारी थर्ड 5 ईयर प्लान हुई थी, क्योंकि ये हमारा फेलियर प्लान था, और सबसे ज़्यादा ग्रोथ हमारी 8th 5 ईयर प्लान में देखी गई, जो कि 6.8 के साथ थी। नेक्स्ट हमारा व्हाट इज द अचीवमेंट ऑफ द गोल। इन गोल्स की अचीवमेंट क्या थी? तो सबसे पहले हमारा इंक्रीज इन नेशनल गोल, हमें नेशनल इनकम इंक्रीज हुई, राइज इन पर कैपिटा इनकम एंड इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल चेंज इन एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर एडवांस तरीके से हो रहा था और भी अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ। देन हमारा ग्रोथ इन इंडस्ट्रीज एंड एम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा था, और इंटरनेशनल ट्रेड जो वर्ल्ड वाइड हुआ था, जो काफ़ी ज़्यादा इंडिया के जो रिलेशन थे दूसरी कंट्री से और काफ़ी अच्छे हुए थे और बड़े थे। थैंक यू।